नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता और अध्याय 5 और श्लोक संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं 16। कैमरे का इशू आ रहा है, 1 सेकंड देना मुझे। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ। सोलहवां श्लोक देखेंगे आज हम लोग। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नाशित आत्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। इसका भी वर्ड टू वर्ड देखते हैं। ज्ञानेन ज्ञान से, तू लेकिन, तत् वह, अज्ञानम अविद्या, येषाम जिनका, नाशितम नष्ट हो जाता है, आत्मज्ञान जीव का, तेषाम उनके, आदित्यवत उदीयमान सूर्य के समान, ज्ञानम ज्ञान को, प्रकाशयति प्रकट करता है, तत्परम कृष्ण भावनामृत को। मेरी आवाज आ रही है? किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। फिर से पढ़ता हूँ। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है ना। जब कोई उस ज्ञान से, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान से जो प्रबुद्ध हो जाता है, तो जैसे सूर्य जब आते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है ना, वैसे ही जब हमको ज्ञान आ जाता है तो हमारे अंदर का जो अज्ञान है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। अज्ञान की वजह से ही अंधकार है ऐसे, इसीलिए ना ज्ञान जरूरी है।
तात्पर्य, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भवित है वे नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञानप्लवेन ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है, और वह ज्ञान क्या, श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में 7:19 में कहा गया है, क्या, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है ना। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यन्ते। बहुत ज्ञानी लोग उन भगवान की भक्ति पूजा करते हैं ना, लेकिन कौन सफल है, जो वासुदेव सर्वमिति, जो भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वे सर्वा जो मान लेता है ना। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा है ना जो भगवान वासुदेव, वासुदेव मतलब कृष्ण को जो भगवान के रूप में स्वीकार कर लेता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, सुदुर्लभ बोला गया है, दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है ना, और अब जीव का एक प्रॉब्लम क्या है कि वो खुद को ईश्वर मानने लग जाता है। और ये मानने का कारण है कि हम किस व्यक्ति से श्रवण कर रहे हैं, किस संप्रदाय में हम हैं ना। ऐसे बहुत सारे ना, हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं ना जो कहते हैं सब कुछ एक है ना, हम भी भगवान हैं, ऐसा उनका मानना है ना? लेकिन जीव क्या कभी भगवान हो सकता है क्या? नहीं। इसमें भी अभी वही चीज़ के ऊपर श्री प्रभुपाद जी भी अपनी टिप्पणी देने वाले हैं कि कैसे कैसे जीव भगवान नहीं है। जीव और भगवान ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल एंटिटी हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? हरे कृष्णा। कोई बोलेगा मेरी आवाज़ आ रही है क्या? ठीक है। Recording in progress. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी आवाज आ रही है? कोई कंफर्म करेगा एक बार? जैसे लग रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, अभी आवाज आ रही होगी शायद। कृपया करके बता दीजिए करिए कि आवाज ना आती हो तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का 5वें अध्याय का 16वां श्लोक। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नाशितं आत्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भवित है वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञानम प्लवेन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि तथा न हि ज्ञानेन सदृशम्। ज्ञान सदैव सम्माननीय है और वह ज्ञान क्या, श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है ना। जब हम कृष्ण को समर्पित होंगे, कृष्ण की जब शरण लेंगे, तभी ज्ञान क्या होगा, प्रकट होगा। और वह ज्ञान क्या है, श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 7:19 में कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भवित है ना? उसी से ज्ञान मिल सकता है। नहीं तो क्या है कि ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जो क्या बोलते हैं कि आओ हमारे संप्रदाय में, हम आपको ईश्वर बना देंगे, आपको हम भगवान बना देंगे। ऐसे बोलते हैं ना। सब कुछ क्या है, एक है। ऐसी भ्रांति फैलाते हैं। सब कुछ एक नहीं है, सब अलग अलग है। इवन जो जीवात्मा है वो भी अलग अलग है ना। गुणात्मक दृष्टिकोण से, मात्रात्मक दृष्टिकोण से सेम है, लेकिन इंडिविजुअल इंडिविजुअल है ना। मैं और आप ना अलग अलग है, हम एक नहीं हो सकते। हमारा जो स्वरूप है वो एक हो सकता है, जैसे ना गुणात्मक दृष्टिकोण से आप भी सच्चित आनंद है, हम भी, मैं भी सच्चित आनंद हूँ ना। मेरे अंदर जो आत्मा है ना, वो आत्मा अलग है, आपके अंदर की आत्मा अलग है, लेकिन जो आत्मा की साइज है वो आपकी भी उतनी है, मेरी भी उतनी है। इसका तो ये नहीं कि हम क्या है,
हम एक है, एक नहीं, हम अलग अलग है ना। जैसे मैं कोई वस्तु लिया हूँ, है ना, ये वस्तु, अगर ऐसा ये मोबाइल एक है ना, और एक दूसरा मोबाइल है ना, वो दोनों मोबाइल के अलग अलग है ना, क्या वो एक हो गए? एक नहीं हो सकते, अलग अलग है ना? ऐसे ही जीव अपने आप में भी अलग अलग है, और ईश्वर और जीव ये दोनों भी टोटली क्या है, अलग अलग है, इंडिविजुअल है। हम्म, ठीक है, तो वही है ना। तो ये चीज में हमको फंसना नहीं चाहिए, और ये चीज हमको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जीव और भगवान ये दोनों अलग अलग है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। हम्म, वो कितना भी खुद का विकास कर ले पर भगवान नहीं बन सकता ना। गुणात्मक दृष्टिकोण से वो भगवान से बराबर है ना। सच्चिद आनंद है, सत, सनातन, चित, नॉलेजेबल, और आनंद, ब्लिसफुल, आनंदित है। भगवान के अंदर भी ये गुण है। लेकिन मात्रात्मक दृष्टिकोण से भगवान विभु है, बहुत असीम है, कोई सीमा नहीं उनकी। ऐसे। यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भवित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है, और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को उसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भवित गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। तो ऐसा उसको पता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है ना, इस लेवल पे वो आ गया है। किंतु ऐसा हो सकता है कि अभी भी उसको आत्मा और परमात्मा में अंतर पता नहीं है क्या है। हम्म? ऐसा हो सकता है, तो वही बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है वो ना कर पाए। किंतु यदि वो पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भवित गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो वो सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है ना, कि ईश्वर कितने महान है और हम कितने, हाँ, तुच्छ या कितने सूक्ष्म, कितने छोटे हैं हम। हाँ, हमारा स्वरूप क्या है ना, सही से अपने आप को जान सकना मतलब क्या कि मैं भगवान का दास हूँ। हाँ, ये जानना, ये वही बताएगा जो प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित है। तो वो ये नहीं शिक्षा देगा कि कैसे आपको ईश्वर बनना है, आओ मेरे पास मैं आपको ईश्वर बना दूंगा। ऐसा बोल के क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं सब लोग। और ईश्वर बनने के लिए सब लोग लालायित रहते हैं कि हम भी ईश्वर बन जाए, सब कंट्रोलिंग हमारे पास आ जाए। अपना जो टॉयलेट है वो कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, और दुनिया को कंट्रोल करने चलते हैं ना, ईश्वर बन के। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है ना। ईश्वर के जैसा उसको सम्मान मिलता है। जैसा हम देखते हैं कि कैसे जब सुखदेव गोस्वामी, ना, उनको भगवान करके भी संबोधित किया गया, नारद मुनि को ना, भगवान नारद मुनि, भगवान व्यास देव, ऐसे भगवान करके उनको संबोधित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के जैसे हैं, ऐसे हैं। तो उनका सम्मान वैसा होता है। कभी कभी हम गुरु लोगों का भी देखते हैं, सम्मान ईश्वर की भांति होता है ना, उनको अच्छा व्यास आसन पे बैठ के माला बड़ी बड़ी पहनाते हैं, और उनका होता है ना, तो उनको ईश्वर का प्रतिनिधि है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, इसीलिए उनको ईश्वर के जैसा सम्मान दिया जा रहा है, ना कि वो ईश्वर बन गए इसके लिए। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2:12 में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है,
और भगवान भी व्यष्टि है। व्यष्टि का अर्थ क्या हुआ? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल है, सिंगल है वो। हम्म, व्यक्तिगत कहते हैं ना, व्यक्तिगत। इंडिविजुअल का और कुछ मीनिंग है क्या? मैं हिंदी में देख रहा हूँ। व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, व्यक्ति है। ठीक है। इसलिए क्या कह रहे हैं, फिर से इसको ध्यान से सुनिए। 2002.12 में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है, व्यक्ति है। और भगवान भी व्यष्टि है, व्यक्ति है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है, और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे, व्यक्ति बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय पर सारी वस्तुएं अपने आप वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान, व्यक्ति की पहचान ही क्या है? वास्तविक ज्ञान है। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है ना। रात में जब देखते हैं अंधकार में, अंधकार मतलब यहाँ किससे उसको इक्वल कर रहे हैं? अंधकार मतलब अज्ञान ना। अज्ञान में हमको क्या दिखता है? सब एक जैसा है। जब ज्ञान आएगा तब हम ज्ञान चक्षु से हम सबको देखते हैं। आध्यात्मिक चक्षु से हम, आंखों से हम सबको फिर देखते हैं, तब हमको समझता है कौन क्या है। नहीं तो हमको सब एक जैसे ही दिखते हैं। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। इसीलिए जरूरी क्या है कि हमको आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करना, और भगवान के नियमों का ना कठोरता से पालन करके अपने जीवन का निर्वहन करना, ये हमको करना चाहिए। तभी ये सारी चीजें हमको समझ में आएंगी। नहीं तो हम वैसे जब तक बनेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे कैसे? कुछ चीजों को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको पढ़ना पड़ता है ना। उसके बारे में हमको डिग्री लेनी पड़ती है, 10th पास करना पड़ता है ना। यदि कोई कभी पढ़ा ही नहीं है तो वो पढ़ कैसे पाएगा? जो पढ़ ही नहीं पाएगा तो 10th में या 8th 9th में कैसे पहुंचेगा ना। उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी वो जान पाएगा कि क्या सच है ना? क्या क्या है, उसको समझ में आएगा, नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए हमको अपनी पात्रता, अपनी योग्यता बनानी पड़ेगी ना। और हमारी योग्यता अगर कुछ भी नहीं है तो बहुत ही सरल उपाय शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के नामों का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों का जप करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हरि नाम करके हम अपनी योग्यता बना सकते हैं। हम लोग को ये सब चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, और ये ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं है ना, भगवान ये सारा चीजें अच्छे से उजागर कर देगा और बहुत कम समय में। तो ये एक कहते हैं ना, लिफ्ट के जैसा है। जैसे आप सीढ़ी से चढ़ के जाओ या सीधा लिफ्ट में घुसो और सीधा 25वां फ्लोर दबा दो, सीधा आप 3 से 4 मिनट में 25वें, या 2 मिनट में 25वें फ्लोर पे आप पहुंच जाओगे। ये वैसा ही है, अगर हम हरि नाम करते हैं तो ना हमारी योग्यता बन जाएगी। और जब योग्यता बनेगी तभी ये सब हमको समझ में आएगा। नहीं तो हम अपनी सीमित बुद्धि से हम इसको कुछ अलग ही इसका हम निकाल लेंगे अर्थ। क्योंकि हमारी बुद्धि अभी संकुचित है, सीमित है ना। अभी तक हमको आध्यात्मिक ज्ञान मिला नहीं है। तो हो सकता है हम अपना दिमाग लगाने लग जाए ना, अपना भौतिक दिमाग, भौतिक ज्ञान लगाने लग जाए, तो समझने के लिए, जो कि सही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु की शरण में जाओ। गुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु का जो चक्षु है ना, गुरु का जो दिमाग है, वो उसके थ्रू हमको समझ में आएंगे भगवान क्या है, और वो हमको ना ज्ञान से प्रकाशित करेंगे गुरु। तब हमको चीजें क्लियर होने लग जाती हैं। इसीलिए हमको गुरु की कृपा भी बहुत जरूरी है ये सब समझने के लिए।
ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। एंड करता हूँ। किसी कोई प्रश्न है? किसी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एंड करते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि बोल। जय। हरे कृष्ण।